यूजीसी एक्ट। आज के दिन का सबसे बड़ा मुद्दा है यूजीसी एक्ट। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि यूजीसी एक्ट होता क्या है। पहले यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में अगर कोई एससी एसटी ओबीसी का छात्र जनरल के छात्र के ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराता था, उसने मुझे कास्ट के बेसिस पे असॉल्ट किया है, एंड उसका इन्वेस्टिगेशन जब होता था, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर जिसने कंप्लेंट लिखाई है अगर वो गिल्टी पाया जाता था तो उसको फाइन पे करना पड़ता था एंड उसको सजा मिलती थी जो भी कुछ होता। बट नाउ डेज अब जो इसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं, इसके बाद अब क्या होगा कि अगर कोई एससी एसटी ओबीसी का छात्र जनरल के ऊपर एक कंप्लेंट दर्ज कराता है कि इनने मेरे को कास्ट के बेसिस पे असॉल्ट किया है, एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट जिसने कंप्लेंट की है वो खुद गिल्टी है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना ही फाइन ना ही कुछ। तो सवाल ये है कि क्या अब यह मिसयूज नहीं होगा, क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? आप लोग खुद सोचिए। और मिसयूज होगा क्या नहीं, इसका मिसयूज हो चुका है। अराउंड 2 days ही हुए हैं इसको लागू हुए हुए। एंड श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में एक लड़की को दलित लड़के ने प्रपोज किया एंड लड़की ने उसको मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन यू। उस लड़के ने उसको धमकी दी अब तो इसके अंजाम बहुत लेना। देन काफी कुछ उसने कंप्लेंट वम्प्लेंट दर्ज करा दी कि इसने मेरे को असल्ट किया है फलाना ढिकाना। आफ्टर दैट कॉलेज वाले उस दलित लड़के के घर पे गए, उससे सेटलमेंट कराई, उसको 50,000 रुपए दिए, तब जाके सेटलमेंट हुई। तो गाइस ये पैसे लूटने का भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। किसी को भी धमकी दे दो पैसे लूट लो उससे, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। भी हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो रीजन ये है कि ओबीसी एससी एसटी का वोट बैंक अपने हाथ में करने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी लागू की है। बिकॉज अभी रिसेंट बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन है और 2-3 जगह के और इलेक्शन है, जिसके कारण ओबीसी एससी एसटी का जो वोट बैंक है, क्योंकि वो 85% के आसपास कंट्री में कवर करता है, तो उसको अपने साथ मिलाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। सो नाउ यू ऑल हैव टू डिसाइड, यू ऑल हैव टू कंसिडर दैट इट इज राइट और रॉन्ग। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा गलत है, बिकॉज इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने वाला है। और एक मैं नहीं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, not only general caste, I'm not saying that only general caste is boycotting this rule, but OBC SC ST, those who are very intellectual or very literate educated, they are also finding it कि ये बहुत ही अच्छा कानून है। हाँ कुछ लोग होते हैं जो अनपढ़ टाइप के होते हैं, तो वो नहीं मान रहे हैं कि ये अच्छा कानून है। उनको तो बस यही लगता है कि अगर सामने वाले का बुरा हो रहा है तो होने दो, कुछ भी हो रहा है बुरा होने दो। बट ऐसा हर बार नहीं होता, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अभी क्या है, पहले जनरल कास्ट के लोग फंसे हुए थे मोदी जी के चक्कर में। आई एम नॉट सेइंग मोदी जी, बट पहले जनरल कास्ट के लोगों को उन्होंने फंसाया। देन अब बाकी सब लोग ओबीसी एससी एसटी वाले उनसे नाराज हो गए, तो अब उनको फंसा रहे हैं, तो उनको फंसाने के लिए इनको नाराज किया। उनका नारा है कटेंगे तो बटेंगे, उन्हीं का नारा है, आप लोग खुद बताइए, उन्हीं का नारा है कटेंगे तो बटेंगे। और फिर वही काट रहे हैं अब इनको, जो एससी एसटी ओबीसी को अलग कर दिया और जनरल को अलग कर दिया। गाइस आप लोग अपना दिमाग यूज करके बताइए कि वो कि क्या है सही हो रहा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हो रहा है। जनरल कैटेगरी के खिलाफ खामे खा जैसे आप कुछ सोचिए, आपके बच्चे कल के दिन कॉलेजेस में जाएंगे, अब अगर बोलने का हक नहीं है तो फिर क्या है? वो अगर किसी के सामने बोलेंगे, अगर उससे किसी की बहस हो गई, मैं सुना आम बात है, बहस वेरी नॉर्मल थिंग इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज। वही बच्चे रहेंगे, बहस तो होगी। अब बहस के चक्कर में चलो लड़ाई हो गई तब भी ठीक, उसके बाद जाके उसने केस वेस कर दिया, अब आपकी तो जिंदगी खराब हो गई ना इतने छोटे से केस के चक्कर में। तो लेट्स थिंक विद दिस माइंड एंड प्रोटेस्ट इट फ्रॉम टुडे। तो आज नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। थैंक यू गाइस, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।